Hello aspirants, welcome to examsroad.com. This is Uttam Tiwari presenting you physics for our hustle batch. The topic which we are going to discuss is permittivity of medium. So don't forget to like and share our video and subscribe our channel to get notifications for our latest video. So let's get into the topic. तो ये एक ऐसा टॉपिक है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है. स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी, सो डोंट प्लीज़ इग्नोर इट. ये शायद 80 नहीं आएगा आई गेस, ठीक है. अभी टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको जनरली सब लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना. जस्ट बिकॉज बोर्ड्स में ये पूछा नहीं जाता पर कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और इसका मतलब पता होना चाहिए बिकॉज इससे मीडियम और वो उसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं हमारे ये वैक्यूम वाले जो मैं बताऊंगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट for competition. So let's get into the topic. इसको देखते हैं हम क्या है भाई ये. अब सिंस परमिटिविटी एक ऐसी चीज है, हमने दो चार्जेस की कहानी पढ़ी थी Q1 और Q2. दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d r, ठीक है. रेडियस r है. अब F इलेक्ट्रिक जो आई थी मेरी, F इलेक्ट्रिक क्या थी मेरी, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला आया था ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना. कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था. इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने स्टार्टिंग में अभी पढ़ा था. फोर्स होती है ये कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, Fe. तो ये हमने पढ़ा, है ना. अब हमने एक बात इसमें देखी थी कि जब हमने ये पढ़ा था, ये के की वैल्यू इज 1. ये जो हमने के पढ़ा था इसमें के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो ये जो के पढ़ा था ये बेसिकली के मैंने बताया था कि इसको हम आगे डील करेंगे, तो वो टाइम अभी है, इसको हम अभी डील करेंगे, ठीक है. ये के कुछ नहीं था, ये कहानी, ये परमिटिविटी पूरी इस के अकॉर्डिंग चलती है. के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. दिस इज एप्सिलॉन नॉट. अब ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा के इंटू, ये बताया 1/4 पाई, सॉरी फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई नॉट एप्सिलॉन. ये इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम. परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी ये सॉरी एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. इसका डिफरेंस बताऊंगा मैं. ये जो ई नॉट लिखा है, ये अगर मैं लिखूं 1/4 पाई ई एम, इन दोनों के में डिफरेंस ये है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दैट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. करेक्ट, दोनों अलग अलग चीजें हैं. परमिटिविटी हमारी होती क्या है, इसका मतलब होता है कि इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है. होता क्या है, ध्यान से सुनना. बेसिकली परमिटिविटी इज अ रेजिस्टेंस, ठीक है. वो रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी तब मिल रही हैं, उनके बीच में जब हमारा इन दोनों के मिलने में जो इंटरेक्शन होता है ना. जैसे मैं फॉर एग्जांपल पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ, देन विल रीड द थ्योरी. मेरा एक चार्ज है Q, दूसरा भी है Q1 एंड Q2, ठीक है. ये सेपरेटेड है डिस्टेंस R से, हमें पता था. अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, एक इंसुलेटर है, कुछ भी लगा दिया कंडक्टर मैंने, जो इनके बीच में इंटरेक्शन को रोक रहा है, ठीक है. अब ये Q1 था पॉजिटिवली चार्ज एंड Q2 था नेगेटिवली चार्ज. तो क्या होगा, नियर एंड विद द अपोजिट चार्जेस, फादर एंड विद द सेम चार्जेस, है ना. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इंड्यूस पॉजिटिव से नेगेटिव. अभी हमने पढ़ी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, पर फॉर नाउ सिंस द टाइम बिंग यू रिमेंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है.
जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है। अब इनके बीच में एक एटम आ गया, ठीक है, तो वो पोलराइजेशन तो करेगा ही करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, मेरी जो फोर्स होगी वो कम हो जाएगी, फोर्स विल डिक्रीज होगा। एक एटम आ गया बीच में, तो इसकी वजह से मेरा क्या होगा, जो ये इंटरेक्शन था, चार्जेस जितने आराम से डिस्टेंस आर से सेपरेटेड थे आराम से अट्रैक्ट होते, लेकिन मैं बीच में कोई चीज़ ले आया, मान लो यू आर फ्रेंड 1 ए एंड योर अदर फ्रेंड इज बी, ठीक है, इनके बीच में जैसे कोई दुश्मन आ गया तुम्हारा, ठीक है, समवन, कोई दुश्मन आ गया, अब ये इसके साथ भी रहता है, ये इसके साथ भी रहता है, पर तुम दोनों को साथ नहीं रहने देता है ना, तो इससे क्या होगा, ए और बी आपस में मिल नहीं पाएंगे ज़्यादा, है ना। तो सिंस हैपन्स सेम थिंग हैपन्स हियर कि Q1 Q2 पोलराइज हो जाएंगे, पर इसके वजह से इनकी फोर्स कम हो जाएगी, है ना। एक रेजिस्टेंस है बेसिकली, परमिटिविटी इज नथिंग, इस बात को एकदम इग्नोर मत करना, परमिटिविटी इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये, व्हाट इज परमिटिविटी, रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने ज़्यादा रेजिस्टेंस करा, मोर इज रेजिस्टेंस मोर इज इंटरेक्शन, if I अगर रेजिस्टेंस बढ़ा, मोर इज रेजिस्टेंस, मोर इज रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, पोलराइज भी ज़्यादा होएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दिया मतलब इस एटम को मैंने और ज़्यादा लार्ज कर दिया, इनलार्ज कर दिया, ठीक है, तो मोर इज परमिटिविटी, परमिटिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, दूसरा नाम है यू कैन से मोर इज परमिटिविटी। अगर ज़्यादा परमिटिविटी, तो आई टोल्ड यू ज़्यादा परमिटिविटी होगी तो क्या होगा, फोर्स कम होएगा, लेसर इज फोर्स, इनके बीच में जो इनकी फोर्स स्ट्रेंथ थी, ठीक है, जो स्ट्रेंथ थी इनकी वो कम हो जाएगी, कूलम्बिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी हमारी, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं वैक्यूम की बात करूँ, वैक्यूम की मैं बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, सिंस हमारे सिलेबस में वैक्यूम इज डिफाइन कि वेयर देयर इज नो एयर। अब भाई जहाँ पे हवा ही नहीं है, मैं एक हाइपोथेटिकल चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब जहाँ पे हवा ही नहीं है वहाँ पे तो वो क्या होगा, कोई चीज़ ही नहीं है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, जो मैंने ये लिखा है, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड चार्जेस। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वैक्यूम की बात करूँ वेयर देयर इज़ नो एयर, तो वहाँ पे क्या होगा, इंटरेक्शन जो चार्जेस का होगा वो होगा ही नहीं एकदम, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ही नहीं होगी, है ना। आराम से कोई कोई उसको रोकने के लिए है ही नहीं। यहाँ पे हमारे, अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो यहाँ कोई एटम आ गया, एयर है, रेजिस्टेंस, कितने रेजिस्टेंस ऑफर हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। इनके इंटरेक्शन के बीच में, चार्जेस के बीच में बहुत रेजिस्टेंस हो सकते हैं अगर मीडियम की बात करूँ, ठीक है जी। अगर मैं वहाँ की बात करूँ जहाँ पे वेयर देयर इज़ नो एयर, तो अगर एयर ही नहीं है, एयर इज बेसिकली रेजिस्टेंस, अब हवा भी नहीं है, एकदम कोई चीज़ ही नहीं है रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि अगर मैं उस केस की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे पहली बात तो इसको हम ई नॉट कहते हैं, वैक्यूम की कहानी जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जहाँ पे हवा ही नहीं है वहाँ पे क्या होगा, लेसर इज रेजिस्टेंस, करेक्ट। इफ लेसर इज रेजिस्टेंस, lesser is permittivity, and if lesser is permittivity, more is force, फोर्स तो ज़्यादा होगा, आपस में चार्ज इंटरेक्ट कर लेंगे आराम से। तो पूरी कहानी इसी के अकॉर्डिंग घूमी है, अगर ये समझ आ गया तो लाइव जिंगल वाला, ठीक है। इट्स परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, बता दिया। अब ई नॉट, बेसिकली ई नॉट था, ये क्या होता है, ई नॉट बता दिया। बेसिकली परमिटिविटी का अदर नेम इज ई, है ना। नॉट अगर बात कर रहे हैं तो ये वैक्यूम की कहानी, लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस अगेन, ठीक है, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे तुम इसमें। एक मिनट, ही क्या हो गया, ई, ई का मतलब हुआ मेरा परमिटिविटी,
ई नॉट का मतलब हुआ वैक्यूम की कहानी पढ़ रहे हैं, वेयर देयर इज नो एयर। नो एयर में क्या पढ़ा, हमारी परमिटिविटी क्या होगी, लेस, रेजिस्टेंस इज लेस, फोर्स इज मोर। अगर ई एम की बात करूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, मीडियम की बात हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, परमिटिविटी इज हाई, रेजिस्टेंस इज हाई, फोर्स इज लेस। ठीक है, कहानी समझ आ गई होगी आई होप। तो ये लिखा है ई नॉट मिनिमम फॉर वैक्यूम एंड मिनिमम फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस कहते हैं जिसको, ठीक है, ये बस वही लिखा हुआ है। आई गेस ये अच्छे से छपा नहीं है, ई है ये, फ्री स्पेस ई नॉट, ठीक है, फोर्सेस मैक्सिमम, हाँ बस यही लिखा है, मतलब कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन ई नॉट, होता भी है, ई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन ई नॉट। परमिटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, मीडियम की, देन द वैक्यूम। परमिटिविटी इन एनी मीडियम इज ऑल्सो ग्रेटर देन इन वैक्यूम, पता है, हमने अभी पढ़ लिया ये सारी कहानी, है ना, नथिंग न्यू। ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो मेरी क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। दिस इज समथिंग द वैल्यू विच यू मस्ट गाइज नॉट फॉरगेट। और इसका हमने ये निकाल लिया था कूलम स्क्वायर पिछले लेक्चर में, मैंने निकालना भी बताया था। और एक बात हमें पता है, फोर्स इन मीडियम इज़ लेस देन एफ नॉट, फोर्स इन वैक्यूम ज़्यादा होगी, पढ़ लिया हमने, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं परमिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा, तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगी, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है, मैं इसको अलग से बता देता हूँ, ठीक है, ये एफ नॉट है, इतना मतलब ये सब उतार लेना। मैं रिलेटिव परमिटिविटी ई आर होता है, ई आर इज इक्वल्स टू, लेट मी राइट हियर यू गाइस, ई आर इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन ई नॉट, ठीक है, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये ई नॉट कितने टाइम्स, ठीक है, ई आर टेल्स अस की नंबर ऑफ टाइम्स फोर्स चेंज कितना हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम, ठीक है, मीडियम के रिस्पेक्टिव फोर्स बिटवीन द चार्ज एंड वैक्यूम कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है, वो बताता है हमें बेसिकली ई नॉट। ये कहाँ से आया भाई, ये अचानक से मैंने क्या बोल दिया, ये सबको डर लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, ई एम की वैल्यू निकालूँ, तो क्या होगा, ई आर इंटू ई नॉट, ठीक है, ये आया कहाँ से, यहाँ से आया, लेकिन अब ये कहाँ से आया नहीं पता लग रहा होगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी नहीं पता लग रहा होगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस, एक मिनट। ओके, तो ये मैं क्या बता रहा था, इसका प्रूफ देखते हैं, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, रिलेटिव परमिटिविटी, बट डोंट इग्नोर इट, हाँ, जो फार्मूला मैं बताऊँगा। अगर मैं फोर्स इन वैक्यूम की बात करूँ तो कितनी लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम की बात करूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या होगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम डिवाइडिंग 1/2, ठीक है, इतनी बात सही है। ये कट जाएगा सब, ये रेसिप्रोकल होगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ई एम अपॉन ई नॉट, ये भी कट जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो गेट कैंसिल, ठीक है। तो एफ नॉट इज ई एम अपॉन ई नॉट, तो दिस इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी ई आर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इतने में, ठीक है, इसको ही हम कहते हैं हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ई आर। ओके, ई एम अपॉन ई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर, ठीक है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, एक तो ये हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है, ये तो सब लोग याद रखते हैं, पर इग्नोर कौन करता है किस चीज़ को, एफ नॉट अपॉन एफ एम, इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, ई आर इज इक्वल्स टू ई आर। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्स निकालो, तुम्हें रिलेटिव परमिटिविटी दी है, फोर्स इन मीडियम निकालो, ठीक है, मान लो चार्जेस नहीं दे रखे हैं, तब तो निकालना ही इसी से पड़ेगा, है ना। तो ये इससे क्वेश्चन ये ऐसे बनते हैं कि मैं एक बार बता दूं, क्वेश्चन ऐसा होता है, एग्जाम्पल,
बहुत नॉर्मल, जैसे ER ऑफ वाटर इज 81, है ना। ऐसा मुझे क्वेश्चन दे दिया है तो तुम्हें वो बताना है, मीडियम की बताओ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगी, है ना। तो हमने पढ़ा अभी नॉर्मल फार्मूला EM अपॉन E0, इसको याद ऐसे रखना कि कितने टाइम्स वो रेड्यूस हुआ है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इज इक्वल्स टू ER। तो हमारा EM निकालना था, तो ER कितना दे रखा है, ER इंटू E0 इज इक्वल्स टू EM इज इक्वल्स टू ER 81 इंटू E0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो हमारा K हमने पढ़ा था 1/4πε0। ये हम सब कहानी किसके रिस्पेक्ट पे लेते हैं, वैक्यूम की कहानियाँ पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, है ना। पर पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्यों पढ़ते हैं भाई, वैक्यूम की कहानी पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/4π इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 करके, तो यू विल गेट दैट द वैल्यू विच यू हैव लर्न 9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू आती है यहाँ से। गॉट। अगर फिर भी कोई डाउट हो इसमें, देन यू कैन पिन दैट टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद देखते हैं हम, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ भाई So the question is, two identical balls each having density, mark it is love। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दो आइडेंटिकल बॉल्स है मेरे पे, two identical balls, let me take this, two identical balls each moving density rho, one suspended from a common point by two insulating string of equal length. Both of the balls have equal masses and charge in equilibrium. Each string makes an angle theta with vertical. Now both the balls are immersed in a liquid. क्वेश्चन ये कह रहा है एक मेरे पे स्ट्रिंग है, इससे मैंने क्या करा है, two identical balls each of density rho, one suspended from a common point। मेरे पे चार्ज क्यू है, दोनों पे आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों पे आइडेंटिकल बॉल्स पे चार्ज आइडेंटिकल रखा मैंने, प्लस क्यू नीड नॉट टू मेंशन, ठीक है, पता है ये सबको। अब बोल रहा है कि ये बना रहा है मेरा, बोथ ऑफ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ईच स्ट्रिंग में एक एंगल थीटा बना रहा है। ऑफ कोर्स यही होगा। अब इस पे टेंशन फोर्स लगेगी सिंस, है ना, टेंशन लगेगी, तो इसके कंपोनेंट करते हैं। तो दिस इज, याद रखना, जहाँ थीटा बने, जहाँ से एंगल थीटा बने वो हमेशा, सॉरी थीटा तो यहाँ से बन रहा है, लेट मी कैसे इरेज करूँ अब मैं इसको, एनीवेज इसके कंपोनेंट करते हैं। पहली बात, फोर्स लगेगी F0, इधर भी लगेगी फोर्स, बोल रहा है क्वेश्चन में फोर्स लगेगी इसमें। कॉमन पॉइंट, टू इंसुलेटिंग इक्वल लेंथ, बोथ ऑफ द बॉल्स हैविंग इक्वल मास एंड चार्ज, इक्विलिब्रियम में रखे गए हैं, ये स्टेबल फॉर्म में रखे गए हैं। क्वेश्चन अच्छे से देखना, अगर नहीं आए तो फिर वापस मुझे कमेंट करना, पर एक बार ट्राई करके देखो खुद भी वीडियो पॉज करके, अदरवाइज आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे हमारा थीटा बना, ये थीटा, दिस इज थीटा, है ना, ये थीटा होगा तो ये थीटा। अब जहाँ थीटा होता है उसके साथ कंपोनेंट क्या होता है हमारा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और जहाँ थीटा होता है तो उसके साथ हमारा कंपोनेंट हमेशा कॉस में होता है। तो दिस विल बी व्हाट, अगर टेंशन टी लग रही है तो ये क्या होगा, टी कॉस थीटा, तो नीचे वाला क्या आएगा मेरा, टी साइन थीटा, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक ही का निकाल लेते हैं, है ना, दोनों तो प्लस प्लस क्यू के ही हैं, है ना। क्यू नेट तो इसमें एफ नेट तो जीरो लगेगा, इधर एफ नॉट लग रही है, इधर भी एफ लगेगी, तो एफ नॉट लगेगी, तो ये तो नेट जीरो होगा बेसिकली। अब हमने कंपोनेंट करे इसके टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, यहाँ एफ नॉट, नीचे क्या लगेगा एम जी, है ना।
अब हमें पता है m इज इक्वल्स टू रो वी वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू m अपॉन वी। तो यहाँ से मैंने जस्ट m की वैल्यू निकाली है रो वी, बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग। तो m की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मैं कह सकता हूँ रो वी जी, करेक्ट। इतनी बात तो भाई इजीली अंडरस्टूड है, रो वी जी होगा। तो अब इसके फोर्सेस बराबर करते हैं, नो पेज इज लेफ्ट। तो फोर्स बराबर करते हैं। तो आई हैव टोल्ड कि ये टी साइन थीटा बराबर होगा एफ नॉट के, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट एंड टी कॉस थीटा विल बी बराबर टू रो वी जी। कॉम्पोनेंट बराबर कर दिए तो डिवाइड करूंगा, डिवाइडिंग 1/2, तो ये कितना टी से टी कट जाएगा एंड दिस विल बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट रो वी जी। अब लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन ने वापस देखते हैं, दो आइडेंटिकल बॉल ईच मूविंग डेंसिटी रो वन सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। हमने इतना तो कर लिया। बोथ ऑफ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज, मास भी इक्वल है, रो बी जी हो गया, चार्ज भी इक्वल है। इन इक्विलिब्रियम ई स्ट्रिंग मेक एंगल थीटा विद अ वर्टिकल, नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब भाई इन बॉल्स को हमने क्या करा, लिक्विड में डाल दिया, समझे बात। इस बॉल को अब नाउ केस ऑफ लिक्विड, केस 2 ऑफ लिक्विड, सिग्मा हो जाएगी डेंसिटी हमारी। तो अब भाई कहानी अब इसमें चलो वापस डायग्राम बना लेते हैं। प्लस क्यू टी साइन थीटा 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 टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी एम जी। और यहाँ पे फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये रो वी जी आ गया था मेरा, है ना, ये ऐसा कुछ था। और इधर भी फोर्स लग रही थी, सिंस ये मेरे में शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कर्सर काम नहीं कर रहा है इसका। इधर को भी मेरा मतलब पिक भी नहीं हो रहा यार, एनीवेज। तो अब कहने की बात इसमें ये है ना गाइस, अब इसमें एक फोर्स काम करेगा ऊपर टी कॉस थीटा, ठीक है, पानी में डाल दिया भाई मैंने इसको। अब इस दो जो मेरे थे आइडेंटिकल बॉल्स, नाउ दे आर इमर्ज इन वाटर लिक्विड। तो जो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, उसके साथ ऊपर क्या लगेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स भी लगेगी, सिंस इसको वाटर में डाल दिया मैंने, है ना। सो नाउ upthrust force will also work। so क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इंटू जी, बॉडी इमर्स्ड इंटू जी होता है फॉर्मूला। म्यू इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या डेंसिटी है, वॉल्यूम कितनी उस बॉडी की इमर्ज है, ग्रेविटी क्या काम कर रही है, इतनी इजीली अंडरस्टूड है। अब भाई मेरी इक्वेशन क्या आई थी, एक तो अब कहानी यहां से चेंज होगी, टी साइन थीटा तो बराबर F1 आया था, करेक्ट, एफ नॉट या F1 कह लें, एफ नॉट कह लेते हैं। अब कहानी क्या होती है, टी कॉस थीटा के साथ ये ऊपर जा रहा था मेरा फोर्स, ये मेरा टी कॉस थीटा ऊपर जाएगा पानी में, ठीक है, इसके साथ कंपोनेंट ऊपर जा रहा है ये, तो इसके साथ ऊपर को अपतरस लगेगी, तो इसके साथ मेरा एक अपतरस फोर्स काम करेगा, प्लस म्यू इज इक्वल्स टू रो वी जी, बराबर कर दिया था मैंने इस कंपोनेंट के। तो टी कॉस थीटा के साथ अगर मैं रखूँ तो क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी सिग्मा, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ गाइस, सिग्मा इंटू वी इंटू जी, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रो वी जी माइनस
सिग्मा वी जी, करेक्ट? हाँ भाई यही होगा। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, डिवाइडिंग 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ नॉट अपॉन रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। ये आया था। अब भाई कहानी बढ़िया होगी, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये मतलब हमारे एनएलएम को भी जोड़ता है, तो दिस इज समथिंग वेरी बेस्ट। तो कंपेयरिंग द प्रीवियस इक्वेशन हमें क्या मिला, एक तो हमें मिला था, अभी हमने क्या निकाला, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन रो वी जी, एफ एल निकाला ना हमने, ये तो एल का निकाल रहे थे हम, सॉरी, रो वी जी कुछ भी लेट कर लो, 1 या 2, माइनस रो वी जी सिग्मा वी जी। कंपेयरिंग द प्रीवियस इक्वेशन, एक हमें ये मिली, एक हमने टेन थीटा दो निकाले, एक में हमने निकाला जिसमें नॉट काम कर रहा था, एफ नॉट, ठीक है, एक ये हमारी मीडियम की लगी। मीडियम क्यों, क्योंकि एक तो कहानी भाई देखो, परमिटिविटी में मैंने क्या बताया, एक दो मीडियम होंगे, एक तो मैंने वैक्यूम की कहानी पे डिस्कस कर लिया जिसमें हमारा कंपोनेंट आराम से एक टेन थीटा की वैल्यू आ गई थी, इफ़ यू रिमेंबर, एफ नॉट इज इक्वल्स टू रो वी जी, जिसमें खाली हमारा क्या हुआ था, ये रो वी जी कहाँ से आया था, जस्ट फ्रॉम क्या था ये, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से आया था, है ना, रो एम अपॉन वी, तो ये हमारा वो आया था, ठीक है। अब दूसरा कहानी क्या हो गई इसमें, केस 2 में, कि हमने अब थ्रस लग गया, इस बॉल को मैंने पानी में डाल दिया, तो टी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट था ऊपर को इसने फोर्स लगा दी, तो इसके वजह से मेरा जो था ये मीडियम के लिए डिफाइन हो गया फोर्स, पहली बात तो नॉट तो लिख नहीं सकता, तो दो टेन थीटा है, अब कंपेयर कर दूंगा दोनों इक्वेशन को मैं, कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एफ नॉट रो वी जी इज इक्वल्स टू एफ मीडियम अपॉन रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी, तो क्या हो जाएगा ये, एफ नॉट अपॉन रो, ठीक है, इसमें से अगर कॉमन ले लें हम, वी जी कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, वी जी हमारा, तो ये हो जाएगा रो अपॉन दिस एफ एम अपॉन पी माइनस सिग्मा, ठीक है, ये कटेगा खाली, नॉट दिस, ओके। तो अब इफ यू रिमेंबर हमारा क्या होता है, ये एफ नॉट अपॉन, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल्स टू दिस माइनस सिग्मा। अब हमने ये पढ़ा था, ये क्या होता है मेरा, ये भी मैंने अब भी बताया था कि इसको इग्नोर मार देते हैं सब, फिर पता भी नहीं लगता ये कहाँ से है, सबको ये तो याद रहता है, ई आर इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन ई नॉट, बट नो वन रिमेंबर्स दिस कि ये क्या होता है, तो ये भी हमारा ई आर ही होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो दिस इज ई आर इज इक्वल्स टू, फाइनल रिजल्ट इज दिस माइनस दिस, रो माइनस रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, जस्ट पिन द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, अगर कोई छोटी सा भी डाउट है क्वेश्चन में तो प्लीज़ डू कमेंट, में एक एक कमेंट को सीरियसली लेके इसका रिप्लाई करके अगली वीडियो में आऊँगा। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगेन इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, इसकी कहानी। अब भाई देखो, मेरे पे दो चार्जेस थे, Q1 Q2, मीडियम में सेपरेटेड है, डिस्टेंस इन मीडियम, तो फोर्स कितनी लगी थी मेरी मीडियम में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम Q1 Q2 अपॉन DM², ये मेरी पहली फोर्स है। अगर दे आर सेपरेटेड इन वैक्यूम तो मेरी फोर्स कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 बाई DV², मतलब DV फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन DV²। अब मैं चाहता क्या हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ
कि फोर्स जो मीडियम में है वो वही रहे, पर वैक्यूम की फोर्स तो वो नहीं रहेगी। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मीडियम और वैक्यूम की फोर्स बराबर आ जाए। स्ट्रेंज भाई, अभी तो हमने कहा था कि हमेशा फोर्स इन वैक्यूम हमारी ज़्यादा होगी बिकॉज परमिटिविटी उसकी कम है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या मतलब वी वांट दिस, है ना, कि अब भाई जो फोर्स मीडियम की है वो वही रहे और वैक्यूम की भी वही रहे, पर वैक्यूम की तो फोर्स ज़्यादा होती है ना। तो हमने क्या करा, दिमाग लगाया, दिमाग ऐसे लगाया कि जो उनके बीच का जो डिस्टेंस था, ठीक है, वो मैंने बढ़ा दिया। किनके बीच का, वैक्यूम के बीच का अगर मैं डिस्टेंस ही बढ़ा दूं, मीडियम में जो फोर्स रहेगी वो तो अब ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। ये जो मीडियम में है उसमें हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, जो मीडियम में है वो तो वैसे ही कम रहेगी क्या, ऐसे तो अब मीडियम से हम ऊपर तो जाएंगे तो फिर वैक्यूम ही बनेगा, तो मीडियम में जो है वो तो कम ही रहेगा। लेकिन हम वैक्यूम में तो कम कर सकते हैं फोर्स। कैसे कम कर सकते हैं, कर ऐसे सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये। तो इसके वजह से क्या होगा, मैं क्या करूँगा, Q1 Q2 के डिस्टेंस को ही दूर दूर कर दूंगा। बस करें मतलब उतनी फोर्स लगाएं जितनी वो लगाते हैं, लेकिन मैं डिस्टेंस बढ़ा दे रहा हूँ, तो थोड़ी तो फोर्स स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और वो मैं बराबर कर दूंगा, इस वैल्यू पे ले आऊँगा कि ये और ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दोनों को बराबर कर दिया। क्या हुआ फिर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट मीडियम Q1 Q2 बाई डी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डी वी स्क्वायर। करेक्ट, Q1 से Q1 Q2 कट गया, ये 4 पाई कट गया, वी आर लेफ्ट विथ नथिंग बट डी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन ई नॉट डी एम स्क्वायर। सिंस यू नो ये क्या होता है मेरा, अगेन डी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई आर अपॉन डी एम स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन के आया, डी वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई आर डी एम। तो हमने क्या पढ़ा, फाइनल फार्मूला मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, डी वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई आर डी एम। इस फॉर्मूले को याद रखना, मतलब मेरे को कभी भी ऐसा करना होगा और इससे फाइंड करने को भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। कभी भी मुझे करना है कि दोनों फोर्सेस को बराबर कर दूँ, मुझे कोई वैल्यू चाहिए तो यू जस्ट डू बोथ द फोर्सेस बराबर, बिकॉज इससे हमारा क्या होगा, हमारी कोई भी वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी, पहली बार डिस्टेंस इन मीडियम भी पता लग जाएगा, है ना। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि मैंने दोनों को बराबर कैसे करा, उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया, है ना। एंड द सिंस वी हैव लर्न कि फोर्स मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, कहाँ होता है, परमिटिविटी क्या होती है, उसका रियल मीनिंग क्या होता है, पोलराइज कैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होती है, अगर फिर भी किसी को भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, ठीक है, अगर कुछ भी जैसे इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो अगला कंटेंट क्या चाहिए, जो भी अपने डाउट्स या सजेशंस हैं, ठीक है, वो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। सो इन नेक्स्ट वीडियो we will be discussing electric field. So for getting direct notification of our video and updates, don't forget to follow our social networks from the above links. And if you want our short tricks, tips and tricks videos, study material in the PDF format, then follow our channel on Telegram, and that is t.me/examsroad. So that's all for today. Examsroad.com, bringing excellence for students.